हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर आपके सामने हाजिर हैं और आज के जो क्वेश्चन है ये जूलॉजी से संबंधित है और ये क्वेश्चन 25 है दोस्तों। आगामी जो भर्ती परीक्षा होनी है, लैब असिस्टेंट हो या जहाँ साइंस पूछी जाती है, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलते रहें। दोस्तों देखिए, ज़्यादा देर नहीं करते हैं और आज के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहता है हिस्टोरिया एनिमेलिया बुक किसकी है। तो आपको बताना है ये बुक किसकी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन दे रखे हैं और चारों से ऑप्शन नंबर डी की बात करें यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है अरस्तु की दोस्तों ये बुक है। ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु की ये बुक है हिस्टोरिया एनिमेलिया बुक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट आता है, आप देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि प्रतिरक्षा विज्ञान का पिता है। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर प्रतिरक्षा विज्ञान का पिता कौन है वो बताना है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आज जो है 25 है। आपको मुझे कमेंट में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए। आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा मुझे कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही थे और कितने आपको नहीं आते थे, कितने आते थे, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा प्रतिरक्षा विज्ञान का पिता है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, एडवर्ड जेन है, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो आपको याद रखना है प्रतिरक्षा विज्ञान का जो पिता है एडवर्ड जेनर को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का जो तीसरा क्वेश्चन है ये कहता है कि गंगा नदी का जल किसकी उपस्थिति के कारण नहीं सड़ता है। देखिए क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है। तो गंगा नदी का जल किसकी उपस्थिति के कारण नहीं सड़ता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन दे रखे हैं और चारों में से जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया फेज, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। तो इसकी उपस्थिति के कारण जो गंगा नदी का जल है नहीं सड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आता है दोस्तों, आपसे पूछता है कि सबसे पहले जीवित कोशिका किसने देखी। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जीवित कोशिका किसने देखी, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताना है। देखिए दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ना, बिल्कुल राइट आंसर है लियोनहॉक ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर आता है दोस्तों कि किन पादप कोशिकाओं में लवक नहीं पाया जाता है। देखिए किन पादप कोशिकाओं में लवक नहीं पाया जाता है आपको यहाँ पर बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन दे रखे हैं और चारों में से जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों यहाँ पर सही है दोस्तों, यानी कि फंजाई और बैक्टीरिया, फंगी और बैक्टीरिया। तो इसमें जो है क्या होता है, यहाँ पर लवक नहीं पाया जाता है। आप जो है ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कहता है आपसे कि बेलविनी वलय किसमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों आपसे पूछता है बेलविनी वलय किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन दे रखे हैं और क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, क्रोमोसोम, बिल्कुल राइट आंसर है। क्रोमोसोम यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो देखिए बेलविनी वलय जो है ये क्रोमोसोम में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछता है, देखिए क्वेश्चन कहता है कि डीएनए किन कोशिका अंगों में पाया जाता है। देखिए डीएनए किन कोशिका अंगों में पाया जाता है, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, हृदलवक या सभी। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आपको ध्यान रखना है केंद्रक में तो पाया ही जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया और हृदलवक भी इसके साथ इन दोनों में भी पाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा जो डी है सभी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, कहता है अमीबा में गमन अंग है। देखिए जो मूवमेंट ऑर्गन होते हैं अमीबा में वो क्या होते हैं, आपसे यहाँ पर सीधी सी भाषा में पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन सी की बात करें यहाँ पर पिस्यूडोपोडिया, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी है क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए फ्लैजेला इन यूग्लिना में होता है और सीलिया इन पैरामीशियम, आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। तो जो फ्लैजेला होता है ये किस में होता है, यूग्लिना में होता है और जो सीलिया होता है इन पैरामीशियम। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो था सी वाला बिल्कुल राइट आंसर था। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछता है कि निम्न में
कौन एक वास्तविक मछली है? ट्रू फिश नहीं है पूछा जा रहा है आपसे। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, निम्न में कौन एक वास्तविक मछली नहीं है? नहीं, नहीं है पूछा जा रहा है, ट्रू फिश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपको बताना है। देखिए स्टार फिश, सिल्वर फिश, जेली फिश, क्रेफिश। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का जो ई वाला ऑप्शन है ना, इस बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये सभी जो हैं ट्रू फिश नहीं है, न स्टार फिश है, न सिल्वर फिश है, न जेली फिश, न क्रेफिश। इन चार जो हैं ट्रू फिश नहीं है। तो ऑप्शन हमारा ई वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है निम्न में कौन स्तनी है? आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर देना है दोस्तों। निम्न में कौन स्तनी है, मैमल्स है, आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी की बात करें, यहाँ पर सभी जो हैं बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए निम्न में कौन स्तनी है पूछा जा रहा है, तो सभी जो हैं स्तनी है, डॉल्फिन, चमगादड़, सील। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे। देखिए दोस्तों ये पूछता है डेंगू एवं चिकनगुनिया का कारक कौन सा मच्छर है? तो डेंगू और चिकनगुनिया का कारक कौन सा मच्छर है? क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन बी की बात करें, यहाँ पर एल्वोपिक्टस बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो डेंगू एवं चिकनगुनिया का कारक कौन सा मच्छर है? तो एल्वोपिक्टस है। तो आपको याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का बी वाला ऑप्शन एल्वोपिक्टस बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहता है विश्राम करने पर लैक्टिक एसिड किस में बदल जाता है? देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके साथ हर रोज होते रहता है। तो विश्राम करने पर लैक्टिक एसिड किस में बदल जाता है? क्वेश्चन नंबर 12। देखिए दोस्तों जो विश्राम अगर हम करते हैं तो लैक्टिक एसिड जो है ये पायरुविक एसिड में बदल जाता है। तो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, न्यूरॉन एम्ब्रियो की किस सेल से बनी है? तो देखिए न्यूरॉन जो है एम्ब्रियो की किस सेल से बनी है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 13। देखिए ऑप्शन ए की बात करें, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म से बनी होती है न्यूरॉन। तो एम्ब्रियो की किस सेल से बनी है? एक्टोडर्म से। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। आप क्वेश्चन नंबर 14 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों, भूख प्यास का केंद्र कौन सा भाग होता है? तो देखिए आपको ब्रेन का उस भाग का नाम बताना है जो भूख प्यास का केंद्र होता है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बी सी डी 4 दे रखे हैं और चारों से तो हाइपोथैलेमस यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 आता है, आपसे पूछता है कि पके हुए अंगूरों में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? देखिए पके हुए अंगूरों में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? क्वेश्चन नंबर 15। तो ऑप्शन बी की बात करें ग्लूकोज होता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है, तो ग्लूकोज होता है। ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछता है दांतों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, फ्लोरीन। तो दांतों की सुरक्षा के लिए कौन सा यहाँ पर एलिमेंट आवश्यक होता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी की बात करें, यहाँ पर फ्लोरीन बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है 17। देखिए आपको इस क्वेश्चन को पूरा दिखा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपको देखने को मिल रहा है, कहता है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? क्वेश्चन नंबर ए बी जो 17 है इसका ऑप्शन नंबर देखिए ए बी सी डी 4 दे रखे हैं और चारों में से जो ऑप्शन नंबर सी की बात करें छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। तो ऑप्शन हमारा सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है? तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 कंधे में, घुटने में, खोपड़ी में, कलाई में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन डी की बात करें, कलाई में ये ज्वाइंट पाया जाता है, जो कि ऑप्शन डी में आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को आपको दिखाते हैं इसके सभी ऑप्शन, तो थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपसे ये पूछ रहा है कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वग्राही है? यूनिवर्सल रिसेप्टर पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का, तो देखिए ऑप्शन सी की बात में ए बी जो होता है ये क्या होता है? सर्वग्राही होता है। और ओ वाला जो होता है ये क्या होता है? सर्वदाता होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना दोस्तों कि सर्वग्राही और सर्वदाता क्वेश्चन कभी बन सकता है। तो सर्वग्राही जो हमारा वो क्या है? ए बी क्या होता है? ये होता है सर्वग्राही। और जो ओ होता है ये होता है सर्वदाता, मतलब ये सभी को दे सकता है।
तो ये आपको याद रखना है, ये होता है सर्वग्राही, किसी को भी ग्रहण कर सकता है। और ये होता है ऑप्शन जो यहाँ पर ओ दिखा रखा है, ये होता है सर्वदाता, जो है सभी को दे सकता है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है सी, ए भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों, आपसे पूछता है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की कितनी मात्रा को बांधता है। तो कितनी मात्रा को बांधता है 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन की कितनी मात्रा को बांधता है, यहाँ पर पूछा गया दोस्तों। देखिए ऑप्शन बी की बात करें, यहाँ पर 1.34 ml जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। 1.34 ml यहाँ पर जो है ये ऑक्सीजन को मात्रा को बांधता है 1 ग्राम हीमोग्लोबिन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही था। आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछता है कि कितने दांत मानव जीवन में केवल एक बार ही आते हैं। देखिए 21 आपसे पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी की सी की बात करें, ये 12 दांत होते हैं जो जीवन में केवल एक ही बार आते हैं। तो 20 दांत तो ये द्विबार दंती होते हैं, फिर आ जाते हैं। तो लेकिन ये 12 दांत जो होते हैं ये एक बार दंती होते हैं, एक ही बार आते हैं। तो ऑप्शन हमारा जो सी वाला है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पूछता है आपसे कि निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया में फोकस कहाँ बनता है। आपसे यहाँ पर पूछा गया 22। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन बी की बात करें, रेटिना के आगे बन जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 23। आप यहाँ पर पूछ रहा है सुपर मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं। देखिए सुपर मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं 23 का, तो हाइपोथैलेमस को कहते हैं। देखिए हाइपोथैलेमस को कहते हैं। और यहाँ पर मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, ये पिट्यूटरी को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी में आपको दिखाई दे रहा है। तो मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और देखिए जो पीनियल ग्रंथि है ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और हाइपोथैलेमस जो है सुपर मास्टर, मास्टर ऑफ मास्टर भी इसे कैसे कहते हैं। और पिट्यूटरी जो है इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और पिनियल का ग्रंथि जो होती है ये सबसे छोटी होती है। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अब यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 आता है, कहता है कि कौन सा उभयचर एवं मछली के बीच के संयोजक कड़ी है। तो आपको कौन सा उभयचर है, एम्फीबियन है, जो मछली के बीच के संयोजक कड़ी है, तो आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 आप देखें, आपसे पूछा गया। तो देखिए 24 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी है बिल्कुल राइट आंसर है। तो लंगर फिश यहाँ पर सही होगा। तो जो है ये मछली के बीच के संयोजक कड़ी है, उभयचर एवं मछली के बीच की संयोजक कड़ी कौन है, तो लंगर फिश, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन ध्यान से देखना है। तो देखिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन कहता है, प्रयोग और निष्प्रयोग का सिद्धांत किसने दिया। यूज एंड नॉन यूज, यूज एंड नॉन यूज का सिद्धांत किसने दिया, आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो यूज एंड नॉन यूज का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया, तो आपको यहाँ पर बताना है। तो 25 का ऑप्शन नंबर बी की बात करें, लेमार्क यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों आपको सोचना समझना कुछ नहीं है, क्योंकि ये आपको आता है। तो लेमार्क यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए दोस्तों आज हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चन पर डिस्कस की, जो कि इंपॉर्टेंट थे परीक्षा के दृष्टिकोण से। ये देखिए आपको लैब असिस्टेंट में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर साइंस से पूछी जानी है। तो साइंस से पूछी जानी है तो ये क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो आपको जो है वीडियो को 1-2 बार देख लेना है और फिर आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलते रहे दोस्तों। तो देखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। आपको जुड़े रहना है। तो तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।